सतचेतन सतचेतन एक शब्द है। सुमरन करियो, ध्यान लगाइयो, फुर्सत थोड़ी सी पाइयो। सुमरन करियो, ध्यान लगाइयो, फुर्सत थोड़ी सी पाइयो। काम काज ये मुक्ति नहीं है, चैन थोड़ी सी पाइयो। काम काज मुक्ति नहीं है, चैन थोड़ी सी पाइयो। मनवा दौड़े आगे आगे, दौड़ में दौड़ना मिलाइयो। मनवा दौड़े आगे आगे, दौड़ में दौड़ना लगाइयो। सपने जैसा मेरा जगत का, भूल ना इसमें जाइयो। सपने जैसा मेरा जगत का, भूल ना इसमें जाइयो। सत चैतन्य तीर्थ निर्मल, मल मल के इसमें नहाइयो। सत चैतन्य निर्मल तीर्थ, मल मल के इसमें नहाइयो। सुमरन करियो, ध्यान लगाइयो, फुर्सत थोड़ी सी पाइयो। थोड़ी सी फुर्सत के लिए कहा है। आदमी के पास टाइम नहीं है, काम ही काम है। इस काम के बीच में थोड़ा सा फुर्सत पाने की भी ज़रूरत है। वो भी किस लिए? भजन के लिए, सुमरन के लिए, ध्यान के लिए। और तो सारा काम करते हो, बस एक काम नहीं छोड़ करते हैं। सुमरन पर ध्यान नहीं देते, समय पर ध्यान नहीं करते, और थोड़ा सा परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकालते। ऐसा भी कर लिया करो। ये जीवन है, एक मौका है। इसको खाली जीवन ना समझें कि ये मज़े लेने के लिए है, ये सिर्फ काम धंधा करने के लिए है, ये सिर्फ धन दौलत इकट्ठा करने के लिए है, ये कुछ और भी करने के लिए है। उस पर भी ध्यान दे लो, ये एक मौका भी है। जीवन को जो तुमने ये उम्र मिली है, इसको एक मौका समझें। अगर ये मौका चूक गए तो चूक गए, लेकिन मिलेगा दोबारा भी। कहते हैं ना, मौका चूक गए तो मौका दोबारा नहीं मिलता। लेकिन ये जीवन का मौका ऐसा है, ये दोबारा भी मिलता है। दोबारा कैसे मिलता है? फिर जन्म हो जाएगा, फिर जीवन मिल जाएगा। मौका तो फिर भी आ गया, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जो बार बार आता है और बार बार गवा देते हो। मौका भी अनंत है, गवाते भी खूब हो। मौका तो एक ही काफ़ी है।
और यदि इतने मौके मिले आपको, जन्म पर जन्म होते आए हैं और सभी जन्म आप यूँ ही खोते आ गए, कुछ नहीं किया, न सुमरन किया, न ध्यान किया, न परोपकार की, न सेवा की, कुछ नहीं किया, आत्मा के साथ जुड़े ही नहीं। बाकी सब चीज़ों के साथ आप जुड़ गए, आत्मा को छोड़कर आत्मा को भूल गए। मौका निकल जाएगा, इस तरह से निकालते रहो। क्या फ़ायदा है इतने जन्म होने का, क्या फ़ायदा है? वस्तु कहीं खोजे कहीं, चौंध लगी जगह सूझे नहीं। वस्तु तो कहीं है, जो चीज़ पाने की है, जो चीज़ तूने पानी है वो तो कहीं और है और तुम खोजते दूसरी जगह हो। घर में है वस्तु, बाहर खोजते हो, बाहर सारी मेहनत करते हो। ये तुम्हारी आत्मा ही है, इससे आप कभी नहीं जुड़ते, मौके सारे खोते चले जाते हो। तो थोड़ा सा अपनी और भी ध्यान दे लो। सारे के सारे बाहर जुड़े रहे तो ये मौका भी व्यर्थ जाएगा। सीधी साफ सुथरी बात है कि संसार का तो कुछ भी आपके साथ नहीं जाना। जरा भी, थोड़ा सा भी संसार का जो भी हो, कुछ भी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, धन हो, दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, रूप हो, रंग हो, जवानी हो, कोठी बंगले हो, कार हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, ये तो मौत के समय तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। मौत आएगी और रत्ती भर आपके पास नहीं रहेगा। ये जगत का जो कुछ भी है, जिसके पीछे तुम दौड़े दौड़े फिरते हो, और आगे का तुम्हें कुछ कमाया नहीं, आगे का कुछ पाया नहीं, आत्मगुण तुमने पाए नहीं, आत्मा में तुम गए नहीं, संतोष तुमने पाया नहीं, शांति तुमने पाई नहीं, आत्मज्ञान तुमने पाया नहीं, प्रेम तुमने पाया नहीं, विवेक विचार तुमने पाया नहीं, जो जीवन असली होता है वो तुमने पाया नहीं, वो तुम्हारे पास है नहीं। जाओगे तो ये संसार तो यहीं रह जाएगा। अगली कोई कमाई नहीं की, अगली खाली झोली है, पूरी तरह से खाली। न संसार का कुछ जाएगा, न अगली कोई कमाई की है। ऐसी गरीब हालत में जाना चाहते हो क्या? तुम तो अमीर हो। किसी को आत्मा का एक कण भी मिल जाए तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो अमीरों का अमीर है। एक कण की भी अनुभूति हो जाए, एक कण भी स्वरूप का मिल जाए तो सब भूल जाओगे। जो जगत का है, जिस जगत के लिए तुम दौड़ रहे हो, उसको भूल जाओगे। तुमने संतोष मिल जाएगा। धन वही होता है जो तुमको संतुष्टि दे, जो तुमको संतोष दे। धन वो नहीं होता है जो तुम्हें तृष्णा से भर दे, चिंता से भर दे, टेंशन से भर दे। तुमका जीना हराम हो जाए, तुम्हें नींद भी ना आए, वो चीज़ धन नहीं है। धन तो तुम्हारी आत्मा का एक कण भी मिल जाए वो काफ़ी है। ये संसार, ये दुनिया, तीनों लोग, सब कुछ एक तरफ, और तुम्हारी आत्मा की थोड़ी सी उपस्थिति एक तरफ। ये थोड़ी सी आत्मा की उपस्थिति इस सारे सौदे पर भारी पड़ती है। इसको ही आप पा नहीं रहे हैं। सत्संग बिल्कुल समझा के करता हूँ। सत्संग ही बहुत सुनते हो, थोड़ा सा मेरे कहने से टाइम लगा लिया करो। नाम मिला है उसका सुमरण कर लिया करो, टाइम पर ध्यान कर लिया करो।
तुमको वो भी मिल जाएगा जिसके मिलने के बाद तुम्हें कोई और कुछ ना चाहिए। ऐसी चीज़ खोए फिरते हो तुम, लेकिन ध्यान नहीं आता। सुनाने के बाद भी फिर वही लापरवाही, थोड़ी सी देर सुनते हैं, अमल नहीं करते, फिर वही के वही, फिर मौके से चूक जाएगा। तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारा जीवन है, ये थोड़ा थोड़ा करके गुजर जाएगा। गुजर जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके गुजरता है, इसलिए तुमको पता नहीं चलता है। सहज सहज थोड़ा थोड़ा गुजरता है, पता नहीं चलता है। जवानी कब बुढ़ापे में ढल जाए पता नहीं चलता है। धीरे धीरे बुढ़ापा आया ही मिलता है। तो समझाने के लिए, जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक आदमी बैठा है। बहुत बड़ा पेड़ है, बड़ जितना बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, बड़ का पेड़ सभी पेड़ों से बड़ा पेड़ होता है, इसलिए बड़ बोलते हैं। बड़ा होता है इसलिए बड़ बोलते हैं। उसके जड़ों में 2 चूहे लगे हैं। तुम मान लो एक बड़ का पेड़ है, उसकी जड़ में 2 चूहे लगे हैं। वो चूहे उस बड़ की जड़ों को कुतरते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा कुतरते हैं। तो चूहा तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे कुतरता है, बड़े बड़े बिल बना देता है, बड़ी बड़ी सुरंग बना देता है। कहीं के तो मकान गिर जाते हैं, इतने बड़े बिल खोद देता और पानी भर जाते हैं। चूहा दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे गुफा तक बना देता है, छोटी छोटी अपनी टाइप की। तो धीरे धीरे बड़ की जड़ काटते हैं वो। एक तो चूहा सफ़ेद है, एक चूहा काला है। काला चूहा तो ये रात है और सफ़ेद चूहा ये दिन है। एक रात आती है चली जाती है, दिन आता है वो भी चला जाता है। तुम्हारी उम्र घटती है ना, एक रात गई तो घट गई, एक दिन गया तो घट गई। बस ये चूहे हैं जो तुम्हारी उम्र को कुतर रहे हैं, दिन रात के चूहे। ये घटा रहे हैं लगातार, तुमको पता हो ना हो। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जड़ों को पूरा ही कुतर देंगे ये दिन रात के चूहे। और बड़ पर जो बैठा है आसन लगाए गफलत में कि मैं तो बहुत बड़े पेड़ पर बैठा हूँ, वो नीचे गिर जाएगा। बड़ नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेगा? बड़ कुतर दिया गया, जड़ों से गिरा दिया गया है, तुम कैसे रहोगे? तो तुम्हारा जीवन का ये पेड़ है, ये बड़ रूप पेड़ है, इसको दिन रात हमेशा कम करते जा रहे हैं और तुम इसके ऊपर बैठे हो। ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तुम धड़ाम से पड़ोगे, कुछ नहीं आपके पास। तो इस मौके को ना खो। सत्संग बहुत सुनते हो, मेरे कहने से थोड़ा सा जिसके पास सुमरन है, ध्यान है, वो ध्यान कर लिया करो। इस टाइम के चक्कर में थोड़ा सा अपना आराम भी पालो, कि काम ही काम करते रहोगे। आज भी काम, कल भी काम, काम काम में मरना। आज भी काम, कल भी काम, काम काम में मरना। इसी रोग में माई मर गई, इसी योग में बाबुल मर गया। यही रोग हमको भी लग गया, हमने भी इसमें मरना। आवेंगे जब दूत यम के लेवन को, कह देना हमें फुर्सत ना, तब नहीं कह सकोगे कि थोड़े से ठहर जाओ, ये काम बाकी है, ये करना है, वो करना है, थोड़े से और जीने दो, और थोड़ा सा टाइम दे दो। एक क्षण का टाइम नहीं मिलेगा, जब यम के दूत आएंगे फिर फुर्सत ही फुर्सत है। अरब तुम फुर्सत लगा नहीं रहे। ये काम का एक रोग सा ही समझो। काम अच्छा है,
कि लेकिन ये काम एक रोग भी है। रोग कब हो? जब तुम फुर्सत ना पाओ, जब काम में ही खो जाओ, काम में खो के अपने आप को भी खो दो, तो ये रोग हो जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन का साधन नहीं रहेगा। जीवन का साधन ये कर्म जब तक है, ये काम धंधा जब तक है, जब तुम थोड़ा सा टाइम लगा के सुमरण भी कर लेते हो, भजन भी कर लेते हो, सेवा भी कर लेते हो, सत्संग में भी चले जाते हो, थोड़ा सा आपस में प्रेम से भी रह लेते हो, तो थोड़ी सी गैप तो चाहिए। ये गैप नहीं दे रहे आप। और जिसके पास गैप है उसको वो नहीं पता है कि उस गैप में हमने क्या करना है। उस गैप उनके पास वो मौका है, उस गैप है जो उसको वो खो देते हैं। वो गैप एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे को वो खो देते हैं। ये तो बहाना ही नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो कई तरह से आदमी विचलित है। कोई तो गैप में मिल के खो देता है, कोई काम में मिल के खो देता है, लेकिन मौके को खो देता है। तो तुम तो ध्यान रखो थोड़ा सा, सत्संगी होने के नाते से इस गैप को दरवाज़ा बना लो, ये गैप ले लो। ये विश्राम की जो घड़ी है जीवन में, बीच बीच में या आराम की, इसमें भजन कर लो, सुमरण कर लो, ये तुम्हारा दरवाज़ा बन जाएगा। ये संसार है एक गोल घेरा है, जैसे गोल चार दीवारी हो, अच्छी लंबी चौड़ी चार दीवारी। छोटी छोटी चार दीवारें तो नज़र आती हैं, लेकिन संसार की चार दीवारी नज़र नहीं आती है। इतनी विशाल है, इतनी लंबी चौड़ी है, वहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती है। दीवार नज़र ही नहीं आती है, चार दीवारी नज़र ही नहीं आती है, लेकिन चार दीवारी तो है। इतनी विशाल है, इतनी दूर दूर है, इतनी फैली हुई है, तुम्हें ये नज़र नहीं आती, इसीलिए इसमें तुम घिर कर मर जाओगे। नज़र आती हो तो तुम निकल सकते हो। तो संसार को चार दीवारी समझ लो, तुम इसमें घिर कर बैठ गए हो। इसके अंदर से निकलना है। साधन सिर्फ तुम्हारा सुमरण का है, ध्यान का है, भजन का है, प्रेम का है, प्यार का है, सत्संग का है। एकमात्र दरवाज़ा यही है आपके लिए। सिंपल सी बातें हैं, थोड़ी समझ लो। सभी में से एक आदमी भी पालन कर ले तो दूसरों के लिए वो रोशनी बन जाएगा। एक आदमी भी अमल कर ले तो दूसरों के लिए रोशनी बन जाएगा वो। तो सभी कर लें तो बिल्कुल रोशनी का सूरज ही खिल जाएगा। कहते हैं ना कि एक आदमी था, वो गंजा भी था, वो अंधा भी था। गंजा था, उसके सिर में खुजली थी, खाज का रोग था उसके सिर में। अंधा तो वो था ही, अंधा भी था और खजला भी था। तो किसी तरह से वो एक बहुत बड़ी चार दीवारी थी, उसमें प्रवेश हो गया। धीरे धीरे अचानक किसी तरह से संयोग की बात है, वो चार दीवारी के बाहर घूम रहा होगा, कहीं उसका जो है गेट है हाथ लग गया होगा, उस गेट के ज़रिए से अंदर घुस गया चार दीवारी में। लेकिन उस चार दीवारी में गेट तो एक ही था, दो गेट नहीं थे। चार दीवारी बड़ी ऊंची, बड़ी मजबूत, गेट एक था, जैसे कि जेल बना रखी हो। जेल ऐसे ही होती है ना, जेल खाना ही है ये संसार। ये ना समझो कि तुम्हारी मुक्ति का साधन है। कौन है इसके अंदर जो दुखी ना हो? कौन है इसके अंदर जो स्वतंत्र हो? कोई भी तो नहीं। इसलिए जेल ही मानो, जब तक तुम अपनी आत्मा में नहीं जाते, ये जेल ही है। तो अंधा आदमी था, अंदर तो चला गया, अब बाहर भी जाना था। बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढता है धीरे धीरे। तो उसने क्या किया, दिखाई तो देता नहीं था। जो चार दीवारें थी ऐसे हाथ लगा करके घूमने लग गया कि जहाँ भी दरवाज़ा आएगा, गेट आएगा, पता चल जाएगा। जैसे आप इस दीवार से हाथ घिसाते जाएं, आगे कोई खाली जगह आएगी तो पता चल जाएगा।
उस खाली जगह में से, उस गेट में से बाहर निकल जाओगे। तो अंधा भी ऐसे ही करता था कि चार द्वारी कैसे हाथ लगाता लगाता चारों तरफ घूम रहा था कि कहीं गेट मिल जाए, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। रास्ता तो आता था, फिर भी वो घूम रहा था, रास्ता तो फिर भी आता था। पर होता क्या था, जब वो रास्ता आता, वो एक दरवाज़ा आता, उसका हाथ दीवार से हट जाता। जब भी दरवाज़ा आया तो उसका हाथ जो है वहाँ दीवार से हट जाता और सिर पर चला जाता। सिर में उसके खुजली थी। जब भी दरवाजे का मौका आए, खुजली हो जाए, वो खुजली करने निकल लग जाए और दरवाजे से फिर चूक जाए, फिर वही गेड़ा, फिर वही चक्कर, फिर वही जन्म। समझते इस बात को? जब भी निकलने की बारी आती है चार दीवारी के अंदर से अंधे आदमी की, खाजले रोगी आदमी की, तो वो निकल नहीं पाता है, मौके को गवा देता है। कोई न कोई चीज़ संसार की उसके आकर पकड़ लेती है, फिर चूक जाता है दरवाजे से। दरवाज़ा आता है, सिर में खुजली हो जाती है, खुजली करता है, दरवाजे को चूक जाता है, फिर पूरा चक्कर। फिर दरवाज़ा आता है, फिर चक्कर, फिर खुजली हो जाती है, फिर खुजली करता है, फिर दरवाजे से चूक जाता है, वो उसमें से निकल ना सके। यही हालत क्या हम सब की नहीं है? जब भी कोई मौका आता है बाहर निकलने का, भजन का, सुमरन का, ध्यान का, परोपकार का, सेवा का, ये दरवाजे हैं निकलने के, अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपने साथ एक होने का, अपनी वस्तु खुद की ढूंढने का। जब भी मौका आ जाता है, संसार की कोई न कोई चीज़ सामने आ खड़ी होती है, आप उसका पालन करते हो, फिर चूक जाते हो, नहीं कर पाते भजन, नहीं कर पाते सुमरण, फिर संसार की कोई इच्छा आ गई, फिर संसार की कोई खाज लग गई। खाज का मतलब संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं, संसार के धंधे, संसार के मान सम्मान, अनेकों चीज़ें क्या क्या है संसार का, पता नहीं कौन सी चीज़ की खुजली हो जाए, आप उसका पालन करना तो उसे खुजलाने लग जाते हैं, तो दरवाजे से चूक जाते हो। भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, सत्संग आते जाते हुए भी नहीं करते, फिर भी कोई न कोई खाज लग जाती है, सत्संग आने के बाद ही लग जाती है। कईयों का ध्यान पता नहीं किस ज़रूरत पर जुड़ जाता है कि मेरी ज़रूरत ये पूरी हो जाए, जगत की मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, डांगर ढोर ठीक हो जाए, न जाने क्या क्या इच्छाएं लेकर के सत्संग में बैठ जाते हैं। अभी भी वो चार द्वारी में हैं, सत्संग में बेशक से आ गए हैं, सत्संग में आकर के भी उनको खुजली हो जाती है। समझते हो ना? कम से कम सत्संग में आकर ये संसारिक चीज़ों को छोड़कर शांति से, प्रेम से बैठ कर सुना करो, तुम्हें दरवाज़ा मिल जाएगा। अगर सत्संग में भी जाकर के संसार की कामनाएं रखोगे, सत्संग सुनना फिर बेकार है, फिर वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सत्संग में तुम्हारा जो फायदा नहीं होता, कुछ भी संसारिक फायदा और कुछ होता वो भी, लेकिन ये तुम्हारे विचार सुधरने से होता है। थोड़ा बहुत तुम्हारे जो विचार सुधर जाते हैं, कर्म सुधर जाते हैं थोड़े बहुत, तो तुम्हारी बीमारियां भी हल्की पड़ जाती हैं, 100 चीज़ें हो जाती हैं। साइड प्रोडक्शन है, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तुम्हारा आत्मा से जुड़ने का है, बस खुद को पाने का है, खुद को जानने का है, परमात्मा को जानने का है, इस जीवन के मौके को कामयाब बनाने का है। तो मेरा सारा ही कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे समझाने का, कि सत्संग सुनते हैं, बहुत दिन हो गए सत्संग सुनते ने, ये भी तो देख लो कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, कि तुम कुछ भजन सुमन करते हो कि नहीं करते हो। ये थोड़ा सा अपने बारे में सोच के देखो, थोड़ा सा बदलाव आ गया हो, थोड़ा सा अपने अंदर चले गए हो, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर ठहरा हो, प्रेम प्यार आ गया हो, समझो थोड़ा सा बदलाव आ गया, इसका मतलब है बदलाव आ गया तो तुमने सत्संग को सुना है।
अगर बदलाव नहीं आया है तो तुमने सत्संग को नहीं सुना है। वैसे ही बैठते हो, थोड़ी सी देर के आनंद आता है बातों का समझाने का, और थोड़ी सी यहाँ बैठने से शांति ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर जाके भूल जाते हो। भूल जाते तो होश नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भूल जाते हो संसार में, ये मेला है। समझते हो ना, मेला जगत का, ये मेला है जो ये सपने जैसा है। ये संसार का मेला ये जगत है, ये सपने जैसा है बिल्कुल, इससे दूसरा है ही नहीं। तो इसमें भूल न जाइयो, सुमरण करियो, ध्यान लगाइयो। सपने जैसा ये मेला जगत का, भूल ना इसमें जाइयो। अब सपने को जानते हो तुम कैसा होता है? सपने तो सभी का आते होंगे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि सपना ना आता हो। अगर किसी किसी को नहीं आता हो, सोने के बाद वो जागता हुए सपने लेता है। वो जागता हुआ अनेकों सपने लेता है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कामना कल्पनाओं में खोया रहता है, जागता हुआ भी अपने अंदर नहीं रहता, जागता हुए सूते जैसा होता है। और जिसको सोने के बाद सपना ना आता हो, समझो वो पशु जैसा होता है। वो आदमी स्थूल होता है ज़्यादा। कभी कभी स्वप्न आने चाहिए, स्वप्न आने चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा सा आदमी सूक्ष्म है, वो बिल्कुल स्थूल नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है कि मेरे को तो सपना आता ही नहीं, बिल्कुल सपना ही नहीं आता, तो मिट्टी में उसमें अंतर ना समझो तुम। तो किसी किसी को सपने आते हैं, ये ना सोचा करो एक गलत आते हैं। इसका अर्थ यही कि तुम मिट्टी के नहीं हो, तुम्हारे अंदर संस्कार हैं, विचार हैं, भाव हैं, जिनको जीवन में पूरा नहीं कर पाते, सपने में पूरा होना चाहते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं वो उज्जवल हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसा भी हो जाता है जो तुम्हारे साथ कोई बीता ही नहीं, लेकिन बीता होगा कभी न कभी, बहुत जन्म लिए हैं, कभी तो बीता ही होगा, तुम्हें याद ना होगा। तो सपने की दो तीन खासियत हैं। जो सपने की खासियत है वही संसार की खासियत है। जैसा सपना होता है वैसा ही ये संसार भी है। सपने में जब होते हो तो सपना सत्य लगता है। तुम सपने में हो, तुमको झूठा नहीं लगेगा सपना। कोई भी सपने में होता है तो सपना सत्य लगता है कि ये तो सत्य है। संशय ही नहीं होता तुमको कि ये सपना है। अगर थोड़ा सा भी संशय हो जाए कि ये सपना है कि और कुछ है, थोड़े से जाग जाओ सपने में, ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान आ जाए कि ये तो सपना चल रहा है, बस इतना ध्यान आ जाए कि ये सपना चल रहा है, ये सपना है, तो तुम्हारा सपना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सपने का चरित्र ये नहीं है, तुमको याद ही नहीं आने देगा बिल्कुल कि ये सपना है। बस यही संसार का सपना है, ये तुम्हें याद ही आने देता कुछ भी। ये तुम्हें असली लगता है, जैसे सपने में सपना असली लगता है, ऐसे ये संसार में रहते हो संसार भी तुमको असली लगता है। अगर ये संसार थोड़ा सा भी नकली लग जाए तुम इससे निकल आओगे, चार द्वारी में ना रहोगे। बस समस्या ये है कि तुमको ये नकली ही नहीं लगता, ये सपना तुमको सपना ही नहीं लगता। बस सपने में जो है थोड़ा सा आभास हो जाए कि ये सपना है तो तुम्हारी आँख खुल जाएगी, सपना ख़त्म हो जाएगा। समझते हो ना। और सपने में होश भी नहीं होता। सपने में किसी के पास होश नहीं होता है, यादगारी नहीं होती है, स्मृति नहीं होती है। स्मृति कोश तब होता ही नहीं है, सपने में होश नहीं होता है। इस संसार में रहते हो इसमें भी होश नहीं है। आदमी को होश होते से बाहर निकल जाएगा, इसका पता चल जाएगा। क्या मतलब होश नहीं है सपने में? एक आदमी सपने में आपको दिखाई देता है, कोई आदमी दिखाई दे गया, कुछ और दिखाई देगा, जीव जंतु दिखाई दे गया, कुछ भी दिखाई दे गया, और वो आदमी थोड़ी सी देर में दूसरी शक्ल बना लेता है। वो आदमी बिल्कुल दूसरी शक्ल बना लेता है तुम्हारे देखते देखते सपने में। एक आदमी दिखा, देखते देखते उस आदमी का हाथी बन गया, या कोई और आदमी बन गया, दूसरा तीसरा चौथा। आपके अंदर संशय पैदा नहीं होगा कि अब तो ये आदमी तरह हाथी बन गया।
हाथी बन का तो हाथी को ही स्वीकार कर लोगे, जो आदमी दिखता है उसको भूल जाओगे। यहाँ समृद्धि नहीं है, यहाँ होश नहीं है, सुमृति नहीं है। सपने में जैसा जैसा होता जाता है वैसा वैसा तुम मानते चले जाता हो, उसकी बैक का इतिहास नहीं होता है। समझे इस बात को? न बैक का होता है न भविष्य का होता है। समृद्धि याद होती ही नहीं है। अगर याद हो, समृद्धि हो, होश हो, तो याद नहीं रहेगा कि याद में अब तो आदमी तारा हाथी बन गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम एकदम से एक क्षण भी तुम्हें याद नहीं आएगा कि याद में थारा हाथी बन गया। हाथी है, वो आदमी नहीं है। बस हाथी हाथी से हटके तुम और सोच नहीं सकते। ये सपने का लक्षण है एक। यही संसार में नहीं है क्या? यहाँ भी तो तुम भूल रहे सारी चीज़ों को। ये भी सपने जैसा ही है। यहाँ भी होश नहीं है, गायब हो जाता। होश हो तो संसार नहीं हो सकता है। समझे? बेहोशी में ही संसार हो सकता है। जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बड़ी बढ़िया बातें लगती हैं आपको, हाँ भाई ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। यहाँ तुमको ये ठीक लग रहा है, लेकिन घर चले जाओगे ये जो ठीक लग रहा है इसको भूल जाओगे आप। जो कहा था कि ये ठीक लग रहा है इसको भूल जाओगे। जो तुम्हारे सामने आ जाएगी, जो हालत घर की, परिवार की, टोटे की, नफ़ी की, हारे की, बीमारी की, मान सम्मान की, इज्जत की, और कुछ चीज़ें आ जाएंगी संबंध की, वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जो मेरी बातें हो तो पता नहीं कहाँ गई। सपने में भी तो ऐसा ही होता है। जो आदमी दिखता था अब हाथी बन गया। हाथी दिखता है, वो आदमी नहीं दिखता है। घर में जाओगे ये बातें तुम भूल जाओगे। जो घर की समस्याएं हैं, घर की चीज़ें, वो आपको याद रहेंगी। तो सपने जैसा है ना, ये भी सपने जैसा एक भूल भलैया है ये जगत। भूल जाते हो। याद रखा करो थोड़ा बहुत। कम से कम एक बैटरी होती है फ़ोन की। फ़ोन की बैटरी 1-2 घंटे में वो चार्ज होती है, फुल हो जाती है ना। लेकिन वो फुल 1 घंटे में हो गई तो कई घंटे चलती है, फिर चलती है ना। तो एक बार बैटरी चार्ज कर ली, वो 3-4 घंटे चलती है। आप तो बैटरी जैसे भी नहीं हो। मैं तुमको चार्ज कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, 3-4 घंटे भी तुम्हारी बैटरी नहीं चलती तो 1 मिनट में भी खारिज हो जाती है, खाली खोखड़ी। तो कम से कम बैटरी जैसे ही हो जाए कि तुम सत्संग में चार्ज कर दो 3-4 घंटे, तो तुम फुल रहो, फुल ऊर्जा रहे, आध्यात्मिक विचार हो, प्रेम हो, प्यार हो, नेक नीति से रहते हो। अपनी जो बैटरी को खारिज इतनी जल्दी ना किया करो कि अब तो चार्ज करी थी अगली सेकंड में वो ख़त्म होगी तो बैटरी खराब है, बदलवानी पड़ेगी फिर। अब बदलें हम कैसे? ये तो तुम ही बैटरी हो, तुमको कैसे बदलो? मैं तो एडी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा देता हूँ बैटरी को बदलने के लिए, लेकिन बैटरी बदलने में नहीं आती। वो है कि वो 1 घंटा हो गया चार्ज करते ने और 2 मिनट में खारिज। कम से कम 4 घंटे चलने दिया करो। जो बातें कहीं उनको याद रखा करो, उनका पालन किया करो, दूसरे को पता चले हाँ सत्संगी है। अब यहाँ सत्संग सुन के जाओ और पड़ोसी की निंदा करने लग जाओ, पड़ोसी की कोई चीज़ चुरा लो, कुछ बेईमान ना कर बैठो, डंडी मार लो, दुकानदार डंडी मार लेगा और कुछ कर लेगा, बेईमान ना कर लेगा, तो कौन कहेगा सत्संगी का सत्संगी है ये कोई? अब तो सत्संग सुन रहा था अभी उल्टा काम कर रहा है। इन लोगों ने सत्संग को बदनाम किया। सत्संग खराब नहीं है। ऐसे लोगों में जिनके अंदर बदलाव नहीं आता है, यहाँ कुछ है वहाँ फिर अपने मन मर्जी कर बैठते हैं, इस सत्संग को उन्होंने बदनाम किया है। तो ये जगत है जो किस चीज़ कैसा है? सपने जैसा है। भूल ना इसमें जाइयो, बिल्कुल ना भूलियो। और सपने की एक और भी खासियत होती है। वो कौन सी? सपने में जो है, जो भी सपना देखता है वो चीज़ों को देखता है, जो घटनाएं घटती हैं उनको देखता है। वो अपने साथ एक नहीं होता है। सपने में कोई अपने साथ एक नहीं होता है। जो अपनी आत्मा के साथ कोई भी एक नहीं होता है, उसे खुद का पता ही नहीं होता है। सिर्फ दृष्टा होता है, देखता रहता है, जो कुछ होता है उसका स्वीकार करता रहता है, आगे से आगे जो होता है स्वीकार कर लेता है। वो अपने साथ नहीं होता। जो घटनाएं घटती हैं, जो स्वप्न दिखता है, उनके साथ एक रहता है। तो संसार में भी ऐसा नहीं होता है क्या? अपने साथ कौन है? अपने साथ कोई नहीं है, सब बाहर की चीज़ों के साथ एक हैं। अपने साथ कोई नहीं है, सब बाहर की चीज़ों के साथ एक हैं। तो सपना नहीं हो गया
ये सपना टूट जाएगा, जरा सा झटका लगते ही टूट जाएगा। थोड़ा सा तुम अपने साथ जुड़ जाओ तो, संसार में रहते थोड़ा चीज़ों से जुड़े हो, उनसे तुम उल्टे होगा अपने आप से भी जुड़ जाओ तो टूट जाएगा, बचेगा नहीं। सपने का एक और विलक्षण है, वो ये है कि संसार में तुमको कुछ भी मिले वो व्यर्थ होता है, तुमको मिला कुछ नहीं होता है ना। ये भी सपने में चाहे तुमको करोड़ रुपये मिल जाए, चाहे तुम इस देश के राजा बन जाओ, चाहे सारे संसार के राजा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कितने पावरफुल हो जाओ, कितने ज्ञानी हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया मिल गया है, आँख खोलोगे तो क्या आपके हाथ में है कुछ? यही जगत का हिसाब है कि संसार में कितने भी जियो, तुम जाओगे जब इस संसार का यहीं पर रह जाएगा। जैसे सपने में करोड़ पाए हुए सपने में ही रह जाते हैं, तो संसार का पाया और संसार में ही रह जाएगा। जब तुम्हारी जो है मौत आएगी ना, तब ये सपना साबित हो जाएगा। इसमें जो करा धरा यहीं रह जाएगा। जैसे सपने में पाया उड़ा सपने में ही रह जाता है, यहाँ का पाया उड़ा भी यहीं रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कुछ और भी पालो जो तुम्हारे साथ चला जा, ऐसी चीज़ भी पालो जो तुम्हारे साथ चले जाए, वो तुम्हारे कर्म हैं, समझे? उन कर्मों को पालो। अच्छे हैं तो अच्छे भी तुम्हारे साथ जाएंगे, और बुरे हैं तो बुरे भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये कहते नहीं संसार से कुछ नहीं जाता, संसार का चाहे कुछ ना जाता हो, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म जरूर जाते हैं। बुरे कर्म करोगे तो वो साथ जाएंगे तुम्हारे, अच्छे करोगे तो वो भी साथ जाएंगे। फिर तुम वापस ले आओगे उन कर्मों के हिसाब से, फिर आ जाओगे। अच्छे किए तो यहाँ सुख से रहोगे, बुरे किए तो यहाँ फिर दुख से रहोगे। अच्छे ही कर लिया करो, ध्यान किया करो, साथ जाएंगे तुम्हारे कर्म जाएंगे। और बुरे भी साथ जाते हैं तो उनको छोड़ दो, अच्छे साथ जाते हैं तो अच्छों को पकड़ लो। ये संसार का कुछ भी पकड़ा तो इसकी कैद खाने से आप निकल नहीं सकते हो। एक कहानी सुनी नहीं होगी तुमने बंदर की। एक दुकानदार था, उसकी दुकान थोड़ी सी ऊंचे थी, रोड से 2-4 फुट ऊंचे थी। और दुकानदार किस चीज़ का था? सुराही बेचता था। सुराही नहीं होती पानी पीने की, पतला सा मुख होता है उनका, उसमें पानी डाल देते हैं पानी पीने के लिए। सुराही थी, वो सुराही बेचता था दुकानदार। तो होता क्या था, वो दुकानदार जो थोड़ा सा इधर हो जाता तो वहाँ एक बंदर आता था, मोटा बंदर। तो बंदर की आदत तो समझते हो, तोड़ फोड़ करता है ये किसी के काम नहीं आता बंदर, और सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। पता नहीं हनुमान राम को कैसे काम आ गए होंगे, मेरे को तो जचती नहीं, बंदर काम आ ही नहीं सकता। लंका में गया था, उड़े भी केले काले तोड़ दिए, फल तोड़ दिए। केले खा लेता, फल तोड़ने वो पेड़ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? पेड़ भी तोड़े, फल भी खाया। बंदर की यह स्वभाव है, तोड़ फोड़ करना, खंडाना मंडाना, और कोई काम नहीं उसका। एक ऐसा ही बंदर उसके दुकान पर आता था। वहाँ ये मेरा खुद देखा हुआ है, यहाँ आश्रम में हमने ये गेहूँ सुखा रखे थे पीसने के लिए। एक बंदर आया तो बंदर ने ढेर लगे आगे गेहूँ का, ऐसे उठा उठा के बिल्कुल नहीं खाया। आते एक हाथ इधर मारा और एक हाथ इधर मारा, पहले वो खंडाए फिर चुप के खाए। ये बंदर का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं ना, ऐसा कोई आदमी सोचते कि बंदर जैसा है, ये तो बच्चों को ही बंदर बोल देते हैं। यहाँ तो आदमी ही बंदर हैं, किसी का बिगाड़ के अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। जो किसी का काम बिगाड़ के अपना सिद्ध करना चाहते हैं वो बंदर से दूसरा है कोई, बंदर ही होते हैं वो। बंदर न आदमी ना जानवर, बंदर का मतलब ये है। तो बंदर दुकान पर आवे, उसकी सुराइया में देख कर कुछ खान का है क्या इनमें, ऐसे देख कर जाकर कुछ ना पाओ तो पटक पटक के जंदा रहे, कभी फोड़ दे कभी नीचे गिरा दे। वो दुकानदार बेचारा तंग आ गया, सोचा क्या करूं। उसके दिमाग में जो है एक विधि आ गई, एक तरीका आ गया। उन्हें क्या किया, एक सुराही में चने डाल दिए। चने डाल दिए तो बंदर आया, उसने देखा कि सुराही में तो चने हैं खाने के। चनों का क्षेत्र से खाता है ना बंदर चबा के। तो उसने हाथ दे लिया सुराही के अंदर चने लेने के लिए। तो हाथ दे तो लिया,
अब निकाले कैसे? निकाले कैसे क्या मतलब है कि वो उसने जो चने उठाए मुट्ठी में भर लिए, मुट्ठी में चने भर लिए तो मुट्ठी बन गई, मोटी होगी मुट्ठी। अब वो हाथ को निकाला तो मुट्ठी अट गया, मुट्ठी ना हो सीधा हाथ हो तो निकल आएगा। अगर मैं मुट्ठी बना लूँ और पीछे को हाथ को खींचूँ तो हाथ नहीं निकलेगा, आगे से मोटा हो गया है। अब बंदर को मुश्किल हो गई। भूबड़े छोड़े तो भूबड़े गए, ना छोड़े तो बंदर गया। समझते हो ना? तो लगातार तान पर तान, तान पर तान, भूबड़े छोड़े नहीं और हाथ लिखड़े नहीं, तो बंदर तो बंद गया ना, वहाँ पर कैद हो गया। आकर के पकड़ लिया उस दुकानदार ने, पकड़ लिया आपने लोभ में, लालच में। और मुट्ठी तो छोड़े नहीं, मुट्ठी छोड़े तो हाथ लिखड़े। तो ये संसार सुराही समझ लो एक आप, ये सुराही है, ये एक संसार है। और इसमें अपने आपने हाथ डाल दिए हैं, किसी लोभ में, किसी लालच में, कामना में, वासना में, कुछ न कुछ संसार का हम पकड़े रहते हैं मुट्ठी में। इस संसार का मुट्ठी में कुछ भी पकड़े रहोगे तो इस सुराही से तुम नहीं निकल सकते, तुमको ये समय आके पकड़ लेगा। जैसे उसको दुकानदार ने बंदर को पकड़ लिया, आके मौत तुमको पकड़ लेगी, तुम्हारा हाथ उसमें फंसा ही रहेगा, तुम्हारे लोभ में, तुम्हारे लालच में, तुम्हारे मोह में, तुम्हारे ममता में, तुम्हारे चीज़ों में, अनेकों चीज़ों में। तुम मुट्ठी तो खोलोगे नहीं और हाथ छूटेगा नहीं, संसार को छोड़ोगे नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब समझ गए? तो थोड़ा सा संसार की जो चीज़ें हैं उनको एक आधी बार अपने हाथ छोड़ दिया करो, अपना विश्राम का के विराम का फुर्सत पा लिया करो। समझते हो ना? संसार की ओर से थोड़े से अपनी मुट्ठी ढीली कर दो, तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी वो चीज़ें, तुम्हारी मुट्ठी नहीं रहेगी, सुराही के तुम्हारा हाथ निकल आएगा। बस यही करना, सुमरन करियो, ध्यान लगाइयो, फुर्सत थोड़ी सी पाइयो, इतना कर लियो, फिर तुम्हारी मुट्ठी बंधी हुई नहीं रहेगी, तुम्हारा संसार के साथ पकड़ नहीं रहेगी। संसार से पकड़ नहीं रहेगी तो तुम छूट जाओगे। इतना कर लोगे, लेकिन इंतज़ार मत करना कि कल करेंगे कि परसों करेंगे, कल कल करते ज़िंदगी निकल जाएगी। यही तो मैं बता रहा हूँ, कल कल परसों परसों नहीं करना, जल्दी से जल्दी अपना अभी टाइम है। तुम्हें नाम मिला है, विधि मिली है, जिसके पास नाम ना हो, विधि ना हो, अपना नाम ले ले, भजन भजन कर ले। तुम्हें संसार से निकलना है तो तुमने मौके को पाना है, तो नहीं तो मौका निकल जाएगा। एक सन्यासी गया एक महात्मा के पास, कहने लगा मैंने संन्यास लेना है, नाम लेना है। कि भाई नाम लेना है तो ऐसा कर, 7 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। जो ये मंदिर है डेली 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे इसके। एक मंदिर था वहाँ कि ये जो मंदिर है डेली 7 दिन तक 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर 8वें दिन आपको नाम मिलेगा। तो चेतन था वो थोड़ा सा, वो भगत जो नाम लेने के लिए गया था कि महाराज क्या गारंटी मैं 7 दिन जीऊँ कि ना जीऊँ, और ये भी क्या गारंटी 7 दिन आप जियोगे कि ना जियोगे। अगर मैंने अब नाम नहीं लिया और मैं 7 दिन के इंतज़ार में बैठ जाऊं, चक्कर लगाता रहूं, मेरा अगले सांस का भी इंतज़ार नहीं, अगले सांस में ही गुजर गया तो फिर क्या होगा? मेरा तो मौका निकल जाएगा। मैं मौके को नहीं जाने दे रहा, मैं 7 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता। समझते हो ना इस बात को? अभी नाम दो, तब उसने उसी समय टाइम लेगा, उसने जो उसी समय नाम लेकर अपना जो समाधान निकाल लिया। हुआ क्या, संयोग बस 2 दिन के बाद वो मर गया वो सन्यासी। अगर वो 7 दिन के भरोसे बैठ जाता तो नाम मिल जाता उसको। लेकिन हम सारी ज़िंदगी को एक आसरा बना के बैठ जाते हैं, सारी ज़िंदगी पर विश्वास बना के बैठ जाते हैं कि तब करेंगे, सारी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे निकलते निकलते सारे जन्म निकल गए, सारे मौके निकल गए। मौके को ना जाने दो, ये मौके हैं, ये सीढ़ी हैं, ये भोग शोक के साधन नहीं है। तुमने इसके अंदर से ऊपर चढ़ना, जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल ऊपर है। तुम्हारे अपने जीवन को, अपने श्वासों को, अपने कर्म को, धर्म को सीढ़ी बना लो और तुमने पार होना हो तो ठीक है। इतना बतेरा सत्संग, ठीक है, ठीक है, इतना बहुत, थोड़ा बहुत पालन कर लियो, थोड़ा ध्यान रखियो, थोड़ा टाइम निकाल लिया और ध्यान भजन के लिए। सत चैतन्य।